हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8th का साइंस चैप्टर 10 जिसका नाम रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस है। आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी तरह का कन्फ्यूजन होने पर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What is the term used for chemical secretion of endocrine gland responsible for changes taking place in the body? तो इसका आंसर होना चाहिए हार्मोन्स। ओके, इसका आंसर क्या होना चाहिए? हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एडोलसेंस, यानी एडोलसेंस से आप क्या समझते हैं, इसको आपको पूरा डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. The period of adolescence is normally 11 to 19 years. कहने का मतलब कि एडोलसेंस जो एक समय है जब हमारा बॉडी कई तरह के हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, यानी अपना वॉइस चेंज होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और भी कई सारे चीज़ें हैं, और अपना यहाँ तक कि मेंटल फिजिकल ये सभी जो है चेंजेस एडोलसेंस में ही देखने को मिलते हैं। और ये जो एडोलसेंस का जो समय है वह 11 साल से 19 साल का होता है, जिसे हम टीन एजर्स भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन, यानी मेंस्ट्रुएशन होता क्या है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो मेंस्ट्रुएशन लेडीज में होता है, फीमेल में होता है। ओके, जो कि ये महीने में 28वां दिन या 30वां दिन जो है हर लेडीज़ को आता ही आता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% सभी लेडीज़ को आता है। किसी में अगर इंटरनली प्रॉब्लम होता है तो उसमें नहीं भी आता है किसी कारणवश। तो इस सेशन में अभी उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी जो आंसर होना चाहिए इसका सिर्फ उसी को देखेंगे। इन फीमेल्स द ओवा और एग्स बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। कहने का मतलब कि एक समय पर जब ओवा या एग मैच्योर हो जाता है, और कहने का मतलब कि जो ये एडोलसेंस का जो समय होता है तकरीबन 10 से 12 साल में, तो ये क्या होता है कि 28वां से 30वां दिन महीने में यानी पर मंथ यह क्या होता है कि ये रिलीज होता है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये मूव करके जाकर फैलोपियन ट्यूब में वेट करते रहता है। जब मेल का स्पर्म वहाँ कांटेक्ट होता है तो फर्टिलाइज हो जाता है, और कांटेक्ट नहीं होता है तो उसके बाद फिर ये शिफ्ट होकर यूट्रस में आता है। उसके बाद फिर ये बर्स्ट हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है, और फिर ब्लड के रूप में बाहर निकलने लगता है। इसी पूरा प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक तरह से हम कह सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी टेक प्लेस एट प्यूबर्टी, यानी कुछ ऐसे आप बदलाव के बारे में बताइए जो हमारे शरीर में प्यूबर्टी के समय चेंजेस होते हैं। तो इसका आंसर कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं। द चेंजेस टेक प्लेस डिफरेंटली इन द बॉडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी, यानी अलग अलग लड़कों में लड़कियों में अलग अलग बदलाव देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि देयर इज सर्टेन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी इस समय क्या होता है कि बहुत तेज़ी से हाइट बढ़ता है लड़कों में और लड़कियों में, और दोनों का ये जो हाइट बढ़ने का जो एक उम्र होता है वो 17 से 18 साल तक का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बता सकते हैं, द वॉइस ऑफ बॉयज बिकम होर्स एंड दैट ऑफ गर्ल्स बिकम श्रिल, यानी लड़कों का जो आवाज़ होता है वो थोड़ा भारी टाइप का यानी कर्कश टाइप का होता है, वहीं लड़कियों का थोड़ा सा श्रिल टाइप का होता है। और क्या होता है, शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड मसल्स ग्रो मोर प्रोमिनेंटली इन बॉय, लड़कों में जो मसल्स ग्रो करते हैं उनका जो शोल्डर यानी कंधा वो थोड़ा चौड़ा होता है, और लड़कियों का कमर थोड़ा जो है वो चौड़ा होता है यानी वाइडर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़कों में कई जगह ऐसे हैं जो हेयर ग्रो करता है, यानी या तो अंडर आर्म्स हम कह सकते हैं या प्राइवेट पार्ट में कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इन मोस्ट ऑफ टीन एजर्स, यानी ज़्यादातर टीन एजर्स में किशोर अवस्था में ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड गेट एक्ने एंड पिंपल्स
ऑन देयर फेस, यानी ज़्यादातर लड़कों में और लड़कियों में ये क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड से सिगरेट होता है, यानी पसीना निकलता है, जिसके कारण काफ़ी स्मेली भी बॉडी उनका रहता है, इसलिए डेली नहाना भी चाहिए। और ये स्वेट ग्लैंड को हम सेबेसियस ग्लैंड भी कह रहे हैं। और इस समय क्या होता है कि उनके फेस से, जिनका ऑयली फेस होता है, तो उनको पिंपल्स और एक्ने होने का चांसेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, onset of puberty brings changes in secondary sexual character in both male and female. Boys and girls become capable of reproduction. इस समय क्या होता है कि कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं, जिससे लड़का या लड़की दोनों कैपेबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, यानी माता पिता बनने के लिए वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, यानी लड़कियों में, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी जो है वो शुरुआत हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स स्टार्ट टू रिलीज इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, यानी अलग अलग लड़कों में या लड़कियों में जो है हार्मोन्स ये स्टार्ट हो जाता है, वो तैयार हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन अलग अलग करने लगता है। ओके, तो कुछ इस तरह से हम पॉइंट वाइज इसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स depicting names of endocrine gland and hormones secreted by them, यानी आपको 2 कॉलम बनाना है। एक तरफ जिस तरह से आप ये देख सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी तरफ हार्मोन्स, यानी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह क्या करता है तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है। ओवरीज जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज करता है। टेस्टिज टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। थायराइड थायरोक्सिन कहते हैं। ये जितने भी मैं राइट हैंड साइड में हार्मोन्स का नाम ले रहा हूँ ये सभी हार्मोन्स ही हैं। ओके, 4 नंबर थायराइड यानी थायरोक्सिन। पैंक्रियाज क्या रिलीज करता है तो इंसुलिन करता है। 6 नंबर एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है तो ये एड्रेनालिन नाम का हार्मोन्स रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सेक्स हार्मोन, यानी सेक्स हार्मोन होता क्या है, व्हाट आर दे नेम, इसका नाम और अलग क्या है, इनका फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है। तो इसका आंसर कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं, द हार्मोन्स which help and control the formation of secondary sexual character are called sex hormones. They are named so because, ये इसलिए ऐसा नाम है, यानी सेक्स हार्मोन्स इसलिए ऐसा नाम है क्योंकि दे कंट्रोल द सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड सिक्रेटेड बाय मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली। लड़कों का अलग हार्मोन्स रिलीज होता है और लड़कियों में अलग होता है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि टेस्टिस जो, यानी टेस्टिस कहने का मतलब कि मेल का ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इससे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है और फीमेल में जो है ये ओवरी से रिलीज होता है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन भी एक तरह का हार्मोन्स ही है। तो इस तरह से जो है सबका हम आंसर करते जाएंगे। और क्या कह रहा है कि अब इसका फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेल सेक्स हार्मोन की अगर पहले बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, यानी जो मेल सेक्स हार्मोन है उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इट इज सिक्रेटेड बाय टेस्टेज एंड कॉजेज चेंजेस इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ बॉय लाइक ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर लाइक मस्टैच बियर्ड एटसेट्रा। यानी लड़कों में ये जो सेक्स हार्मोन होता है वह टेस्टोस्टेरोन कहलाता है और ये जो रिलीज करता है हार्मोन्स वो टेस्टेज से होता है। इसके कारण क्या होता है कि लड़कों में कई सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे उनके फेस पर दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं और ये जो है वो स्पर्म रिलीज होना शुरू हो जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स की अगर बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस्ट्रोजन, कहने का मतलब कि जो सेक्स हार्मोन है लेडीज में उस हार्मोन्स का नाम एस्ट्रोजन है। और ये करता क्या है, यानी ये कहाँ से रिलीज होता है तो ओवरी से रिलीज होता है और इसको कंट्रोल करने वाला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो कि फीमेल में अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो देखने में ये मेमोरी ग्लैंड उनका इंक्रीज करता है, यानी ब्रेस्ट उनका इंक्रीज करने लगता है और इनका जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करके रखता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल सही समय पे आने के लिए भी जिम्मेवार होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो भी एक क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है कुछ इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से 1 2 3 4 जो सही आंसर होगा उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, एडोलसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज, यानी इस समय एडोलसेंस के समय में क्या होना चाहिए कि क्या खाना चाहिए, इसका कारण क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ए का
वो आंसर हो जाना चाहिए सेकंड नंबर, यानी प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। यानी ये जो रैपिडली जो ग्रोथ होता है शरीर का टीन एज में, उनको खास करके बैलेंस में डाइट लेना चाहिए, पूरी तरह से डाइट लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी, रिप्रोडक्टिव एज इन ह्यूमन वोमेन्स स्टार्ट्स व्हेन दे आर मीन्स देयर, तो इसका आंसर बी का हो जाना चाहिए फर्स्ट नंबर, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर सी, द राइट मील फॉर एडोलसेंस कंसिस्ट ऑफ, यानी सही आहार इनका क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए चपाती, दाल, वेजिटेबल। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट्स ऑन, आपको इन सभी के ऊपर एक अलग अलग से यानी एडम्स एप्पल क्या है, ये जो हम थ्रोट की बात कर रहे थे, गले की बात कर रहे थे, ये वॉइस बॉक्स ये जो होता है उसके बारे में आपको एक नोट्स लिखना है। बी नंबर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में लिखना है। और सी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी। और इसका ये जो मैं जो भी करवा रहा हूँ वीडियो, इस आपको अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर इसका PDF डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। वर्ड गेम है ये एक तरह से, यूज द क्लूज टू वर्क आउट द वर्ड, यानी ये आपको इसके हेल्प से आपको जो भी ये नीचे दिया हुआ है इसको फिल करना है। यानी सेकंड नंबर, अगर सेकंड नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे सीक्रेट थायरोक्सिन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है आपको बताना है। ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीचे में देखिए दिया हुआ भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप चाहें तो हमारे PDF को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर कहाँ है, यहाँ पर। तो 1 नंबर में जो है ये इसे हम टेस्टोस्टेरोन कहेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर में हम थायराइड कहेंगे। थर्ड नंबर में एडम्स एप्पल कहेंगे। और फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में एंडोस्टेरिन हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर अगर देखें, देखिए कहाँ है फिफ्थ नंबर, हाँ यहाँ पे फिफ्थ नंबर में आपको सकते हैं इसको क्या क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, PDF से देखकर आप कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें करना क्या है, द टेबल बिलो, यानी ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है, शो द डाटा ऑन लाइकली हाइट्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, यानी इसमें जो है किस उम्र में लड़कों का और लड़कियों का यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और इसको इसमें करना क्या है देख लेते हैं। ड्रॉ ग्राफ शोइंग हाइट एंड एज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर, यानी एक ही ग्राफ पेपर पे आपको लड़कों में और लड़कियों का जो एक हाइट होना चाहिए उसको आपको मेंशन करना है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ग्राफ्स, और इसे क्या कंक्लूजन यानी क्या रिजल्ट निकलता है इसको भी आपको देखकर बताना है। ओके। तो एक ग्राफ आप बना लीजिएगा अलग से, इसका क्या सही आंसर होना चाहिए आप जाके हमारे PDF से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। फ्रॉम द एबव ग्राफ, यानी ऊपर के ग्राफ से हम यह कंक्लूजन निकालते हैं, वी कंक्लूड दैट इनिशियली बॉयज ग्रो फास्टर देन गर्ल्स फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स, यानी शुरू के 0 से 8 साल में जो होता है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में यहाँ पे लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का जो वो हाइट होता है वह ग्रोथ ज़्यादा होता है। एंड गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज फ्रॉम 8 to 16, मतलब 0 से 8 तक पहले लड़कों का हाइट ज़्यादा ग्रोथ करता है लड़कियों की अपेक्षा, और उसके बाद 8 से 16 साल के जो ये समय होता है इस समय लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का इसमें हाइट ज़्यादा ग्रो करता है। बट बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट एट द एज ऑफ 20, लेकिन जो मैक्सिमम हाइट इनका ग्रोथ करने का एक लास्ट लिमिट होता है वह 20 ईयर्स होता है। हियर बॉयज शो अ ग्रेटर इंक्रीज इन हाइट देन गर्ल्स। तो कंक्लूजन हम ये निकालते हैं इस ग्राफ से कि यहाँ पे जो है
कि जो लड़कियों का जो हाइट है उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता है जितना लड़कों का होता है, यानी लड़कों का ये जो इंक्रीज है हाइट वह ज़्यादा होता है लड़कियों से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। आप जाके प्लीज़ आप इसको PDF को डाउनलोड करें और देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा होगा तो इस सारे क्वेश्चन आंसर को रटने की कोई ज़रूरत है नहीं। बस आप अपना थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज सही करेंगे तो आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि एग्ज़ाम में भी आप अच्छे करके ही आएंगे। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।